हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धारामापी की सहायता से जो अधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उनका मापन नहीं किया जा सकता है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि एक तो विद्युत धारा बहुत ज़्यादा होने के कारण कुंडली के जलने का डर रहता है, दूसरा उसका जो संकेतक होता है वो जैसे ही अधिक विक्षेपित होता है तो वह पास में लगे हुए रोकने की व्यवस्था को तोड़ देता है या संकेतक टूट जाता है। उच्च धारा का मापन धारामापी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उच्च विद्युत धारा के कारण निम्नलिखित नुकसान हो सकता है। नंबर 1, उच्च विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कुंडली जलकर नष्ट हो सकती है। नंबर 2, कुंडली के अधिक विक्षेप के कारण संकेतक टूट सकता है। जब ये दो घटनाएं हो सकती हैं तो फिर हम धारामापी से उच्च धाराओं का मापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि धारामापी को अमीटर में बदला जाए।
अतः धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। इस अल्प प्रतिरोध को शंट कहते हैं। तो जो अमीटर होता है उसके समांतर क्रम में आपने एक अल्प प्रतिरोध लगा दिया, तो समांतर, ये हम सभी जानते हैं कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि आपने धारामापी के समांतर क्रम में अगर अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया तो आपने एक ऐसी युक्ति बना के तैयार कर दी जो बहुत ही अल्प प्रतिरोध की युक्ति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमीटर एक अल्प प्रतिरोध युक्ति होती है। अमीटर अल्प प्रतिरोध युक्ति होती है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि अपने पास ये धारामापी है, यहाँ ये धारामापी है, इसके समांतर में आपने यहाँ शंट लगा दिया। यहाँ से बहने वाली धारा आई, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये धारा इसमें जाती है तो यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो धारा ये होती है जो इसमें प्रवाहित होती है आई जी, और बाकी बची हुई धारा इसमें जाती है जो इसमें आई एस के बराबर है। ये शंट है इसमें, और इसका प्रतिरोध एस से लिखते हैं। तो पहले जो आई धारा, अगर हम इस शंट को नहीं लगाते तो पूरी आई धारा इस धारामापी के अंदर जाती है। जैसे ही हम यहाँ पर शंट जोड़ देते हैं तो क्योंकि अल्प प्रतिरोध है इसलिए विद्युत धारा का अधिकतर पार्ट इसके अंदर चला जाता है इसमें। तो अब इसमें जाने वाली विद्युत धारा पहले से कम होती है। तो हम मान लेते हैं माना कुंडली का प्रतिरोध इक्वल टू जी मान लें आप। शंट का प्रतिरोध ये हम एस मान लेते हैं। ए बिंदु पर विद्युत धारा
धारामापी में विद्युत धारा इक्वल टू IG मान लेते हैं और शंट में विद्युत धारा इक्वल टू IS मान लेते हैं। कुल विद्युत धारा इसमें I के बराबर है परिपथ में कुल विद्युत धारा, ये बराबर I है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि दिस I इक्वल टू IG प्लस IS। तो दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर यानी कि VAB इक्वल टू IG इंटू G और यही इक्वल टू IS इंटू S। ओम का नियम लगा दिया इसमें। ओम के नियम से अब आपको चाहिए कि धारामापी में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी का जो मान होगा वही इसमें इसका सूत्र होगा इसका विद्युत धारा मापन का। तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं IS अपॉन IG इक्वल टू G अपॉन S। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। ये इसको यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब इसमें हम दोनों और एक एक जोड़ देंगे। यानी क्या करें, IS अपॉन IG प्लस 1 इक्वल टू G अपॉन S प्लस 1, दोनों साइड में एक एक। तो ये हो जाएगा आपका IS प्लस IG अपॉन IG, ये इक्वल टू G प्लस S अपॉन S। तो IS प्लस IG, ये आप देख रहे हैं IS प्लस IG, ये I के बराबर है। तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका I अपॉन IG इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका G प्लस S अपॉन S, या IG इक्वल टू I इंटू S अपॉन G प्लस S। तो आप देख सकते हैं कि धारामापी में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो कुल धारा का इतना भाग होगा। अतः धारामापी में प्रवाहित धारा I का S अपॉन G प्लस S भाग होगा, I का इतना गुना भाग होगा। तो यानी कि I से काफ़ी कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, एमीटर का जो संकेतक होता है उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से उसको
कैलिब्रेट किया जाता है कि वो वास्तव में रियल करंट ही पड़े वो दो। अमीटर में पैमाना इस प्रकार बनाया जाता है कि वह वास्तविक विद्युत धारा का मापन करें। अब इसमें यह है कि अमीटर क्योंकि अलग अलग रेंज के होते हैं और जितनी हाई रेंज की करंट हमें नापनी होती है तो उसमें शंट का मान उतना ही कम रखना होता है, क्योंकि कम शंट रखेंगे तो अधिक विद्युत धारा उसमें से होकर के पास हो जाएगी, तो कॉइल के अंदर कम करंट जाती है। तो ये अधिक परास अमीटर बनाने के लिए शंट का मान कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न परास के अमीटर बना सकते हैं इसकी सहायता से। जो है तो अमीटर एक ऐसी युक्ति है जो प्रपथ में हमेशा ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। अगर गलती से आपने इसको समांतर में लगा दिया तो फिर इसमें विक्षेप, इसका प्रतिरोध इतना कम हो जाएगा कि ये हमेशा अधिकतम विक्षेप शो करेगा। तो कभी भी गलती से इसको समांतर में नहीं जोड़ना चाहिए। और उसी स्थिति में इसके संकेतक के टूटने का भी डर रहता है, जलने का भी डर रहता है। तो इस तरह से एक धाराओं P को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। थैंक यू।